नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं, जहां तमाम आज छात्र नेताओं के द्वारा जो है एक मांग केंद्र सरकार से रखी गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक मांग रखी गई, जिसमें ये बहुत ही लंबा झंडा जो आप देख सक रहे हैं 101 फीट का ये झंडा है, ये यहाँ पर लगाया गया है ताकि सिग्नेचर के माध्यम से सरकार से आह्वान किया जा सके कि पूरा राष्ट्र जो है आपकी इस मांग पर सहमत है वन नेशन वन इलेक्शन पर। इसी बीच वीसी साहब हमारे साथ हैं। सर, ये जो छात्रों में जिस तरह की चेतना ये है और अपने राष्ट्र के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की जो मांग ये कर रहे हैं, उसको कितना आप समर्थन देते हैं और कितना उचित मानते हैं इसको? मेरा ये मानना है कि आज भारत एक युवा राष्ट्र है। 65% जनसंख्या वो है जो 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है, और यही हमारा मानव संसाधन है जो राष्ट्र को विकसित भारत की ओर ले जाएगा। ये जो कैंपेन इन्होंने शुरू किया है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है और देश की आवश्यकता है। अगर आप पिछले कुछ कालखंड को देखेंगे तो 5 साल तक चुनाव होते रहते हैं, कभी नगर निगम के, कभी पंचायतों के, कभी बाई इलेक्शन, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, और उसमें देश का बहुत सारा पैसे का अपव्यय होता है जी। और उस कारण से देश की अर्थव्यवस्था में जो पैसा लगना चाहिए वो इस चुनाव में लगता है। तो ये युवा लोगों ने जो ये मुहिम छेड़ी है, ये इस देश की आवश्यकता है, और जिस अमृतकाल में हम जी रहे हैं और जिस विकसित भारत की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अहम आवश्यकता है कि एक नेशन एक इलेक्शन, देश में एक चुनाव हो, ताकि देश का मतदाता भी एक बार अपना वोट देकर अपना मैंडेट दे, और ये जो पैसा खर्च होता है इसकी भी बचत हो। और मुझे लगता है कि इस अभियान में मेरा तो समर्थन ही है, इस देश के प्रत्येक नागरिक का समर्थन होना चाहिए, और इस मुहिम को छेड़कर सरकार के सामने ये प्रस्ताव जाए कि देश में एक चुनाव होना चाहिए। जी, एक चुनाव होना चाहिए। यहाँ पर प्रमोद जी सामर भी हमारे साथ हैं। सामर साहब, कितना जरूरी मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से साहब ने भी बताया कि 5 वर्ष का जो पूरा कार्यकाल होता है उसमें कभी कोई ना कोई चुनाव चलते ही रहते हैं। ऐसे में जो मोदी सरकार है वो भी कई बार इस बात पर जोर डाल चुकी है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर, और आज छात्रों द्वारा ये मुहिम जो चलाई इसको कितना सार्थक मानते हैं? एक राष्ट्र एक चुनाव आज राष्ट्र की एक महती आवश्यकता है जी। समय की भी बचत है, वित्त और संसाधनों को में भी भारी बचत होगी जी। और जागरूकता जो मतदाता में रहती है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि बारंबार हम आचार संहिता के नाम से, सरकारी भवनों के अधिग्रहण के नाम से, अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के नाम से हम जो बार बार इसमें जो रुकावट आती है उन सब के इसके साथ साथ बूथ कैप्चरिंग अंतर्राज्यों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वो जो होती है जी। और जो माफिया इसके आड़ में पड़े, इन सब का एकमात्र इलाज है एक राष्ट्र एक चुनाव। जो जहाँ है वहाँ चुनाव में भागीदारी करे और शांतिपूर्ण चुनाव हो, और मैं सोचता हूँ ये राष्ट्र के लिए बहुत ज़बरदस्त आज के समय की महती आवश्यकता के ध्यान में रखते हुए आज का ये कैंपेनिंग प्रोग्राम। जी। गजपाल सिंह जी, आप बताएंगे ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो स्वप्न मोदी सरकार का है, यह छात्रों की भी एक मांग बन चुकी है, ये कब तक साकार होगा और ये इनकी जो प्रयास है इसको किस तरह देखते हैं? देखिए मयूर जी, सबसे पहले आपका आभार। निश्चित तौर से एक राष्ट्र एक चुनाव इस लोकतंत्र को मजबूत करने का आधार भी है, और ये विकसित भारत को सपने को साकार करने का भी है। ये कोई नया नहीं, इससे पहले 1967 में भी एक राष्ट्र एक चुनाव होते थे, और उसके बाद में धीरे धीरे ये बंद हो गए थे। मैं मानता हूँ कि विकसित भारत को सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। अभी पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से बताया, साधन और संसाधन इसमें लगते हैं, लेकिन आपको देखो कहीं न कहीं इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य भी हम देखने को मिलता है कि इनकी वोटिंग परसेंटेज बार बार चुनाव होने से कम होता है। निश्चित तौर से मतदाता जागरूक है और उसमें अग्रसर भी होंगे, और हम देखते हैं जो सरकार का साधन है, अनेक सेनाएं उस चुनाव में लगते हैं, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी लगता है, कॉलेज भी अधिग्रहण होते हैं, बच्चों के पढ़ाई का असर भी होता है। निश्चित तौर से एक राष्ट्र एक चुनाव इस लोकतंत्र प्रक्रिया को बहुत मजबूत करने का एक आधार स्तंभ भी है, जिससे देश की राजनीति के अंदर शुचिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार के अंदर निश्चित तौर से अंकुश भी लगेगा। परानी में कांग्रेस से लफड़ा पड़ जाएगा, मोदी जी नाम पे वोट आएगा, सब मोदी जी नाम पे आई जाएगा, वजह कांग्रेस आएगा ही नहीं। देखिए इनका लफड़ा तो परमानेंट है, जब से ये राजकुमार जी आए लफड़े तो राहुल जी लफड़े तो पड़ ही रहे हैं। इससे मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ भी है। जी मैडम, किस तरह से देखते हैं इस पूरे अभियान को? मेवाड़ी में बोल दूं? बिल्कुल। मुँह तो घणो आવું अभियान नहीं है, और विकसित भारत रहा जो एक कल्पना आपा कर रहे हैं 2041 तक, तो वन में बहुत बड़ो एक कदम है।
आणि भ्रष्टाचार भी रुकेगा, समयरी बचत भी होगा, धन की बचत भी होगा। और जो बार बार आचार संहिता जो लगे वही महीने विकास का काम जो रुक जाए वे भी नहीं रुकेगा। और मैं ये मान रही हूँ कि युवा जो काम कर रहे हैं ना, वास्तव में बहुत जरूरी काम है, बहुत बड़े काम है। और पूरा देश भर रा युवा भी अना लोगों ने देख नानी तरह काम करना चाहे, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी अनि काम ने जल्दी से पूरा कर दे। और सबरी एक जो मांग है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, वो गतिशील हुए और सब एक लारे चुनाव है। जी बंसीलाल जी मित्रों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप प्रभारी नियुक्त हुए उसके लिए। बहुत बहुत आभार और आपका ये मयूर जी जो भाई साहब। अभियान है इसको किस तरह से देखते हैं? भाई साहब, ये एक ऐसा ये योजना बनी है, न जाने ईश्वरीय शक्ति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिमाग की सोच है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के दिमाग में एक ऐसा विजन है कि विकसित भारत 2047 का कि में हम क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें एक व्यवस्था एक ये भी है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसमें उनका यही सोच है कि जो हमारे देश की जो आर्थिक जो ये वेस्टेज हो रहा है अर्थ, उसको कैसे बचाया जाए, और वो बचाने का साधन है वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि हम देखते हैं कि लाखों करोड़ और अरबों रुपयों का ऐसा वेस्टेज खर्च हो जाता है। कभी चुनाव नगर पालिका के आ जाते हैं, कभी विधानसभा के आ जाते हैं, कभी अलग अलग चुनाव, एक साल में कई चुनाव हो जाते हैं। इसमें हमारी श्रम, शक्ति और धन, ये तीनों का बचाव करते हुए हम विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कई आयाम ऐसे आएंगे माननीय मोदी जी के दिमाग में, जो हमारा देश जो एक भारत माता जो विश्व गुरु के पद पर आसीन होने जा रही है, यही उसका एक प्रारूप यह है। एक ऐसे विषय लेते हुए आम जनता के मन में एक जन आंदोलन बने। ये नव मतदाता है, नव मतदाताओं के दिमाग में ये चिंतन बने कि वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यक है, और इसको आवश्यक होने का आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज सभी छात्र और बहनें सब आए और सहर्ष उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति दी है। तो उनके मन में ये विजन बैठा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा इस देश के लिए विकसित भारत 2047 में साबित होगा। जी, तो इसी बीच जो छात्र शक्ति है, जो युवा शक्ति, वो हमारे साथ हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो आप बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर वही हो तो पचे कांग्रेस की स्थिति रहेगा? देखो, वणी बारा में आप कह नहीं सका कांग्रेस री स्थिति अबार जाए है वह और गत में जाएगा, क्योंकि भारत रो सनातनी जाग रही है। वन्ने पतो है कि मारो भारत कंडे हाथ में सुरक्षित रह सके, और वन्ने वो भर भर ने वोट दे रहो है, और भर भर ने बड़ी पार्टी जुड़ रही है। क्योंकि जो भारत राष्ट्रवाद बात करेगा तो भारत री जनता राष्ट्रवादी जनता है, वह अपने राष्ट्र जुड़ेगा। और एक राष्ट्र एक चुनाव यो जो मोदी सरकार रो फैसलो है, अणियो यो होगा कि आपने पयारी बचत होगा, आपने प्रशासनिक अमलारी बचत होगा, बार बार आचार संहिता नहीं लगेगा, जणियों आपने घणो फायदो होगा। 2047 रो जो अपनो लक्ष्य विकसित भारत रो वो आप पूर्ण रूप साकार कर लांगा। सामर साहब, क्या कहना चाहते हैं? ये जो मुहिम चलाई है तमाम छात्र नेताओं द्वारा, आप भी उसी पीढ़ी से आगे बढ़े हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव की बढ़ती महत्वता को हमें समझना पड़ेगा। मयूर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा, जब इस अभियान की शुरुआत हुई, हमें जब दिल्ली बुलाया गया, जयपुर बुलाया गया, अलग अलग स्तरों में इसके जो अभियान हुए, उस दौरान हमें एक चीज़ बताई कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 के जब हुए, उस समय एक वोट की कीमत जो टोटल कॉस्ट बैठी वो 1400 रुपये प्रति वोट बैठी। 1400 रुपये प्रति वोट। तो आप देश में अगर 50 करोड़ 60 करोड़ वोट पड़ेंगे तो आप उसका आकलन कीजिए। अगर यही सब चीज़ें लोकसभा, विधानसभा, पंचायत राज, नगर निगम की एक या दो फेज में ही कंप्लीट की जाए तो देश के टैक्स का पैसा कितना बचेगा? एक। दूसरा, जो लोकल पार्टीज हैं वह अपनी बात राष्ट्रीय स्तर तक रख पाएंगे, और राष्ट्रीय स्तर की बातें लोकल स्तर तक पहुंचे, इसके लिए बढ़ती महत्वता को देखना बहुत जरूरी है। जी ध्रुव जी, हाँ बिल्कुल सार्थक प्रयास आपने करके साबित करा है, क्या कहना चाहेंगे? और इसकी जो ये जो नींव रखी है आपने, क्या इससे वाकई में जो बड़ी इमारतें हैं, जो राष्ट्र की सरकारें हैं, उनको ये संदेश जा पाएगा कि वाकई में एक राष्ट्र एक देश के लिए पूरा जो देश तैयार है?
बिल्कुल जाएगा। ये संभाग लेवल का पहला कार्यक्रम है और प्रत्येक जिले पे राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर इसी तरह से सिग्नेचर अभियान होगा। उसके बाद यूथ पार्लियामेंट होगा और एक मैराथन दौड़ होगी। ये मैसेज है, आज आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट खुद आकर यहाँ पर सिग्नेचर कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि एक राष्ट्र चुनाव से कितना फायदा है आने वाले कामों में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। क्योंकि आए दिन कभी भी कोई काम होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी काम चालू होता है उससे पहले चुनाव आ जाता है, आचार संहिता लग जाती है, वो काम पेंडिंग हो जाता है, फिर वो चालू होता है तो पेंडेंसी करके सरकार चली जाती है। और इससे कहीं ज़्यादा फायदा स्टूडेंट्स को भी है, सरकारी अधिकारियों को भी है, और एक तरह से जनता को बहुत फायदा है कि वो काम एक ही बार में सभी हो जाएगा। तो ये एक शुरुआत है। और आप देख सकते हैं कि आज स्टूडेंटों ने हमारा पूरा साथ दिया, और जिस तरह से 101 फीट पर सिग्नेचर हर जगह, स्टूडेंटों को हमको बुलाना नहीं पड़ा, खुद आके स्वेच्छा से जिसने बैनर देखा उन्होंने साइन किया। तो बहुत अच्छा मैसेज है, जिसमें स्टूडेंट का बहुत सहयोग रहा। ये एक कार्यक्रम का आरंभ है। अब प्रत्येक जिले पे, प्रत्येक कोचिंग पे, उदयपुर के प्रत्येक जिले पे, जिसमें नीरज जी सामर और काफ़ी जो हमारे, हम इसके बाद दिल्ली भी गए थे, हमारे को जयपुर भी बुलाया था। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो निरंतर चलता रहेगा। जी, वंदे मातरम। अक्षराज तिवारी। सर्वप्रथम मयूर जी आपको धन्यवाद कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो नींव है उस हवन में आप भी कहीं न कहीं, आपका चैनल अलबेला राजस्थान हमारी जो आवाज़ को एक सशक्त, एक मजबूत, एक वटवृक्ष बनाने में कार्य कर रहा है। और निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव इसलिए आवश्यक नहीं, इसलिए अति आवश्यक हो जाता है कि हमारे जो राष्ट्र का जो धन है, करोड़ों रुपए, खरबों रुपए जिस चुनाव का जो चार्ज आता है, उसको कहीं न कहीं कम किया जा सके। अगर इस देश में एक जीएसटी, एक कर संभव है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों नहीं? अगर इस देश में एक संविधान एक संभव है, तो इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों नहीं? इस देश में अखंडता संभव है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों नहीं? सरकार का जो करोड़ों रुपए का जो पैसा है, कहीं न कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को एक इतना मजबूत और सशक्त करेगा कि निश्चित रूप से हमारे विकसित भारत की होड़ में ये पैसा काम आएगा। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव अति आवश्यक है। जी मैडम। मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि समय और श्रम, धन की रोको बर्बादी, एक चुनाव, बार बार चुनावों से मिले आज़ादी। आज हम हर जगह देख रहे हैं कि हर बार हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं, चुनावों में जितना खर्चा जो हो रहा है वो अनावश्यक रूप से हो रहा है। हमारे माननीय श्री मोदी जी की ये जो योजना है, इसको हमेशा ही बार बार में पीछे की ओर धकेला जा रहा है। राजनीति की षड्यंत्र का ये एक हिस्सा बनी हुई है। तो इस मुहिम को अब कारगर होना है, इसको अब इस पे काम होना ही चाहिए, और हर व्यक्ति को मिलकर के इस एक चुनाव एक अभियान की, एक राष्ट्र और एक चुनाव की अभियान में सबको शामिल होना चाहिए। मेरा सबसे यही अनुरोध है।